आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको जावा प्रोग्रामिंग में स्टैटिक कीवर्ड जो होता है उसका कैसे यूज करना है और उसको यूज करने पे होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने Eclipse IDE में जो स्टैटिक कीवर्ड करके एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने दो क्लासेस क्रिएट करी। एक क्लास है एग्जीक्यूट, दूसरा है टेस्ट। और ये एग्जीक्यूट जो क्लास है, हमारा एग्जीक्यूट क्लास में जो आपका मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, और दूसरा जो टेस्ट क्लास है उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे। सबसे पहला वेरिएबल जो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल का नाम नेम है, एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है, और ये जो वैल्यू जो आपका जो वेरिएबल है वो एक नाम स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जो एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, और स्टैटिक वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड बस लगा देना होता है, फिर आप डेटा टाइप लिखिए, फिर वेरिएबल का जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो रख दीजिए। और यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर भी मैंने पब्लिक लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट क्लास का। इसमें मैंने क्या किया कि जब हम इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक जो है स्ट्रिंग पास कर देंगे, और वो जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड भी बनाया। मेथड का मतलब क्या है, फंक्शन बनाया जो कि स्टैटिक टाइप का है। यहाँ पे आप देखिए स्टैटिक टाइप का फंक्शन बनाया, और इसको कैसे एक्सेस करना और क्या होगा वो सब लोग आगे देखेंगे। तो चलिए अब लोग अपने एग्जीक्यूट वाले क्लास में आते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट लिखते हैं। अपना जो टेस्ट क्लास है उससे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे ए कर दिया इक्वल टू, फिर मैंने जो है न्यू की लिखा, टेस्ट जो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसमें मैंने कुछ जो है स्ट्रिंग पास करी। जैसे मैंने यहाँ पे संदीप कर दिया, फिर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, और फिर ये कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम लोग इसके कुछ और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं गया, मैंने एंटर दबाया, कंट्रोल वी दबाया, तो ये पेस्ट होता चला गया। फिर ऑब्जेक्ट के नाम भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ए बी सी डी, और फिर इसका ई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग भी हम लोग चेंज कर देते हैं। मैंने ये स्ट्रिंग दे दी, ये वाला यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ा सा चेंज कर दूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है स्ट्रिंग मैं चेंज कर देता हूँ। फिर कंट्रोल+S दबा के फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब कंप्लीट हो गया। और जो यहाँ पर जो ये एक्सेस मॉडिफायर है स्ट्रिंग नेम का, इसको मैं ज़रा चेंज करके पब्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि इससे मैं आपको दिखा पाऊँगा कि जो स्टैटिक कीवर्ड उससे होता क्या है। तो अब बात आती है कि जब आपको इस क्लास का जो क्लास आपने ये टेस्ट है उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब आपको इसका कोई आमतौर पे जब आप किसी चीज़ को स्टैटिक नहीं डिक्लेयर करते, जैसे आपने यहाँ पे किया है, तो क्या करना होता है, तो आपको इस टेस्ट क्लास के वेरिएबल्स को, मेथड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है। उसके बाद अगर आपको इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नेम वाला वेरिएबल को एक्सेस करना, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ आउटपुट में वो दिखाते हैं कि क्या दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे हमने नेम लिखा, और अगर हमको यहाँ पे नाम आउटपुट पे दिखाना है इस टेस्ट क्लास के इस वेरिएबल पर, तो कैसे करना होगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, डॉट लिखिए, और उसके बाद जो है आप जो आपका नेम वेरिएबल है वो आप लिख दीजिए, और उसको आराम से हम लोग रन करते हैं। रन करके देख लेते हैं आउटपुट क्या था। रन करिए तो आपका जो है इस तरीके से देखिए संदीप आ गया। अब अगर हम लोग उसको बी कर देते तो मान लीजिए इसको सी कर देते हैं, तो सी ऑब्जेक्ट पर जो नेम स्टोर हुआ है वो आउटपुट में दिखाई देगा। इस तरीके से आपका जो है आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट आ रहा है। अब बात आती है कि स्टैटिक कीवर्ड से क्या आता है। तो अगर कोई वेरिएबल किसी क्लास में स्टैटिक डिक्लेयर है, तो आप बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। केवल आपको करना ये होगा, आपको टेस्ट लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, नंबर। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको टेस्ट लिखना है, डॉट लगाना है, और उसके बाद जो आपका स्टैटिक वेरिएबल उसका नाम लिख दीजिए, जो कि यहाँ पे काउंट है, मैंने लिख दिया। इस तरीके से कंट्रोल+S दबा के फाइल को सेव कर लीजिए। और हम जो है इस प्रोग्राम को अब जरा रन करते हैं, तो हम लोग भी इस पर क्लिक करेंगे बटन पर, तो देखिए 0 लिख के आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, तो एक काम और होता है, वो ये होता है कि इसमें जो है वैल्यू जो है सेट हो जाती है, जीरो वैल्यू सेट हो जाती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही में आप इस तरीके से क्लास का नाम लिख के उसे डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैटिक जो है वेरिएबल एक और केस में बनाया जाता है, जब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि किसी क्लास से कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। तो जब आपको इस तरह का सिचुएशन आए, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक इंटीजर डेटा टाइप का जो है वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, जो स्टैटिक टाइप का। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर में आके उस वेरिएबल का नाम लिखना है, उसको इंक्रीमेंट कर लेना है। मतलब जितनी बार आपका जो है इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपकी वैल्यू काउंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी।
तो आप देखते हैं कि काउंट की वैल्यू क्या आती है। हम लोग फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर इक्वल टू 5 लिख के आ रहा है। मतलब इस टेस्ट क्लास के टोटल 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये 5, टोटल 5 ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह का काम करने के लिए भी आपको स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब बात आती है स्टैटिक फंक्शन या फिर मेथड क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, तो उसको बनाने का तरीका यही है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना है यहाँ पे इस तरीके से, और फिर सेम वही प्रोसीजर है। इस स्टैटिक फंक्शन को भी एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल क्लास का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे टेस्ट है, डॉट लगाइए, फिर आप देखिए यहाँ पे स्टैट मैसेज करके आ गया, जो कि हमारा स्टैटिक मेथड था इस टेस्ट क्लास के अंदर। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, तो रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका नंबर भी लिख के आ गया और हेलो फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन भी आ गया। तो यही काम जो है आपका स्टैटिक कीवर्ड करता है। जब आपको इस तरह का काम करना हो तो आप उस समय स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ये है कि आप जो है किसी, अगर आपने कोई मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर किया, तो इसके अंदर आप केवल स्टैटिक वेरिएबल्स को ही डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो तब, जैसे कि आप ये क्लास है, यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने नेम रखा है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हम इस स्टैट मैसेज के अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, दिस लगाया, डॉट लगाया, नेम लगाया, उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। और ये इसलिए है क्योंकि अगर आपका जो ये मेथड है, यहाँ पे जो ये फंक्शन है, इसके अंदर अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि स्टैटिक टाइप का नहीं है, प्लस वो इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऐसे केस में एरर जनरेट होगी। तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा, जो भी वेरिएबल्स आपको बनाना है वो आप ये फंक्शन के अंदर ही क्रिएट कर लीजिएगा, तो कोई एरर नहीं आएगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता, नेम लिखता और इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर संदीप लिख देता, तो उससे कोई एरर नहीं आती। आप देख सकेंगे कि यहाँ से जो क्रॉस है गायब हो गया इस तरीके से। मतलब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ये हो गया। और अगर आपको इसके अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर कोई जो है वेरिएबल यूज करना है, तो आप क्या करिएगा उसको, और उस वेरिएबल को यूज करना, उस वेरिएबल को आपने मेथड के अंदर नहीं, क्लास में बाहर डिक्लेयर किया। मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे, तो उसमें आपको उसको स्टैटिक टाइप का उसको बना लेना है। तो ये हो गया। दूसरी चीज ये चीज़ है, मैं लास्ट चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि आपने देखा हो कि जावा में ये कहा जाता है कि जो आपका क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन है, वो जिस क्लास में मेन फंक्शन होगा उसी क्लास के नाम से आपको फाइल सेव करना है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जावा क्या करता है, आपका फाइल नेम लेता है, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट लेगा, डॉट लगाएगा, उसमें मेन ऐड कर देगा और ये आपका जो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अगर आप एग्जीक्यूट क्लास के अंदर, जैसे अगर आपने फाइल का नाम एग्जीक्यूट रखा है और अगर आपने इसमें मेन फंक्शन नहीं क्रिएट किया, तो जावा जब ऐसा करता है तो उससे एरर जनरेट होती है और इसीलिए आपको जावा प्रोग्राम नहीं चल पाता है। मतलब मैंने आपको बता दी कि यही रीजन है जिसलिए कहा जाता है कि जिस क्लास के अंदर आपका मेन फंक्शन होगा उसी क्लास के नाम से आपको फाइल भी क्रिएट करनी होती है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट क्लास में हमारा मेन फंक्शन हो तो फाइल का नाम हमने एग्जीक्यूट रखा है। और अगर आपका किसी क्लास में जो है मेन फंक्शन नहीं है तो उस क्लास का में मतलब क्लास का नाम और जो फाइल का नेम अगर डिफरेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो है हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ये पूरा स्टैटिक वाला। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।